मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, ये एक ऐसा शहर है जहां देश भर से कई लोग आकर बसते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, नौकरी धंधा करने के लिए और अपने साथ ही अपने परिवार का पेट भरते हैं। इस शहर का एक चेहरा ऐसा है जहां बहुत चकाचौंध और चहल पहल होती है, लेकिन इसी शहर का एक ऐसा रूप है जो किसी को भी डरा सकता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जो किसी के भी रूह को कपा जा सकती हैं और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज ऐसी ही कुछ जगहों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हम जानेंगे कुछ अद्भुत रहस्य और कुछ डरावनी बातें। नंबर 1, मुकेश मिल्स। मुंबई के भूतिया स्थानों के बारे में बात करते वक्त मुकेश मिल्स की बात न हो ये असंभव है। अगर आप मुंबईकर हैं तो आप शायद वहां गए होंगे और अगर नहीं तो आपने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना होगा। 80 के दशक में हुए एक आग दुर्घटना के बाद अब मुकेश मिल्स एक सुनसान स्थान बन गया है और जैसे इस स्थान का भयंकर रूप और वातावरण लोगों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था कि बॉलीवुड फिल्में और टीवी सीरियल्स के लिए शूटिंग कर रहे कलाकारों द्वारा कई भूतिया घटनाओं की रिपोर्टें भी मिली जो इसे और भी भूतिया बनाते हैं। एक प्रसिद्ध घटना में एक अभिनेत्री को भूत द्वारा काबू में लिया जाने की बात आगे आई थी, जो लोगों को इस स्थान पर न जाने की चेतावनी देती है। नंबर 2, डिसोजा चाल। एक सामान्य चाल आमतौर पर हलचल और गलियारों से खेलने वाले बच्चों की भरमार से भरा होता है, लेकिन माहिम में डिसोजा चाल को किसी भी रूप से सामान्य चाल नहीं कहा जा सकता। दिन में गतिविधियों से भरपूर यह स्थान जैसे ही रात का समय आता है, मुंबई का भूतिया स्थान बन जाता है। कहानी यह है कि चाल के बीच में एक भूतिया कुआं है जिसकी कोई बाउंड्री वाल नहीं थी। कहा जाता है कि एक महिला गलती से कुएं में पानी भरते समय गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। ये सब केवल अफवाह नहीं है, क्योंकि कई निवासियों ने इस कथा की पुष्टि की है। ये कहा जाता है कि अंधेरे होने पर एक प्रतिभास दिखाई देता है, लेकिन चिंता न करें क्योंकि कहा जाता है कि महिला का भूत किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है। नंबर 3, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट भारत में महाराष्ट्र, गोवा इन राज्यों और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह मुख्य रूप से मुंबई में स्थित है और भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। मुंबई हाई कोर्ट में भूत की कहानी भयानक नहीं बल्कि विचित्र लगती है। इस लोककथा के अनुसार मुंबई हाई कोर्ट में एक कोर्ट रूम ऐसा है जिसमें एक वकील का भूत घूमता है। अगर किसी की पेशी उस रूम में हो तो उसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये भूत दोषियों को इतना डरा देता है कि वे अपराध खुद ही स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 4, मारवे और मर आइलैंड रोड। मारवे एंड मर आइलैंड सड़क अपने हरे भरे मैंग्रोव वृक्षों के साथ लबालब एक आकर्षक मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है। हालांकि इस सुंदर सड़क के साथ एक भूतिया पहलू भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस सड़क पर एक दुल्हन की भयानक हत्या की घटना हुई थी, जिसका शव पेड़ों में फेंक दिया गया था। लोग कहते हैं कि यह महिला अपने शादी के वस्त्र में सड़क पर दिखाई देती है और ड्राइवरों को डराकर उन्हें परेशान करती है। इस आत्मा को इस सड़क पर होने वाले कई हादसों का भी कारण माना जाता है। नंबर 5, वृंदावन सोसाइटी। मुंबई में डरावनी भूतिया कहानियों के लिए केवल पार्क और सड़कें फेमस नहीं हैं, क्योंकि भूत किसी रेजिडेंशियल एरिया में भी आ सकते हैं। ठाणे पश्चिम के एक आवासीय क्षेत्र जिसका नाम वृंदावन सोसाइटी है, जो एक ऐसी ही भयानक जगह है। ऐसा कहा जाता है कि इस सोसाइटी में कोई सुरक्षा गार्ड अगर अपनी ड्यूटी पर सोते हुए देखा जाता है तो उन्हें एक भूत थप्पड़े मारता है। ऐसा कहा जाता है कि ये भूत एक बुजुर्ग आदमी का है जिसने इसी सोसाइटी में आत्महत्या की थी। नंबर 6, ग्रांड पराडी टावर्स। इस जगह के बारे में पढ़कर शायद आप किसी भी इमारत के 8वें मंजिल पर कदम रखने से पहले कम से कम 10 बार सोचेंगे। मालाबार हिल में ग्रांड पराडी टावर्स के 8वें मंजिल को शापित माना जाता है। इन टावर्स से साल दर साल कई आत्महत्याएं सामने आई है और ताज्जुब वाली बात तो ये है कि सभी लोग 8वें मंजिल पर रहते थे। कहा जाता है कि एक जोड़े, उनके बच्चे और एक बुजुर्ग आदमी 8वें मंजिल से कूद गए थे और उनके भूत हर साल यहां आने वाले लोगों को डराते हैं। नंबर 7, सेंट जॉन चर्च। आमतौर पर भूतिया जगहों में किसी भी धार्मिक स्थल को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च कोई मामूली चर्च नहीं है। इसके पीछे एक काफी भूतिया इतिहास है। कहा जाता है कि चर्च को 1840 में आई हुई महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। बाद में एक युवा दुल्हन के आत्मा को भगाने के लिए यहां एक्सोर्सिज्म किया गया था। कहा जाता है कि लोग एक्सोर्सिज्म के दौरान चीखें और विलाप सुन सकते थे और आखिर में उसी चर्च के पूल में एक बड़ा धमाका हुआ जिससे सभी मछलियां मर गईं।
आज भी लोग चर्च में प्रवेश करने से कतराते हैं। नंबर 8, टावर ऑफ साइलेंस। इस जगह का नाम ही काफी डरावना है और यह स्थान पैरानॉर्मल गतिविधियों के कारण बहुत ही बदनाम है। यह एक 300 साल पुरानी गोलाकार संरचना है जिसे पारसी समुदाय शमशान के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ मृतकों के शव जीवों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। लोगों ने इस क्षेत्र से गुजरते समय एक अजीब अनुभूति होने का एहसास किया है। इस स्थान के बारे में एक कहानी है जो बहुत विचित्र है। इस संरचना के बीच में एक गड्ढा जो कई फीट गहरा था, जिसमें डेड बॉडीज के अवशेष, बहुत सारा खून और असहनीय दुर्गंध थी। किसी गांव के एक निवासी ने किसी कारण गड्ढे में हड्डी फेंक दी, जिससे गड्ढे में विस्फोट हुआ। जब अधिकारी अपने सुरक्षा उपकरणों के साथ अगले दिन जांच के लिए आए तो गड्ढे में खून का तालाब खाली हो गया था और सभी शव हटा दिए गए थे। नंबर 9, ब्रोथेल नंबर 25। ये ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक रुकने की जगह थी। ब्रोथेल नंबर 25 ब्रिटिश राज के समय में एक ब्रोथेल था जिसमें महिलाओं को जापान और रूस से आयात किया गया था। अपने समय में जहां बहुत चहल पहल होती थी, वहीं आज मुंबई में सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। दावा किया जाता है कि यहाँ एक वेश्या की आत्मा का जो ग्राहकों को दिखाई देती है।